भर में बढ़े हुए तेल के दामों के एक बार फिर से तेल के दाम बढ़े, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। डीजल के दाम की बात करें तो 2 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है। और पिछले 11 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस कदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद हालात बने हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 15 मई 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ और उसके बाद 19 मई को पेट्रोल डीजल में एक बार फिर से इजाफा हुआ। डीजल 91 पैसे महंगा हुआ तो पेट्रोल 87 पैसे महंगा हो गया। तीसरी बार 23 मई को एक बार फिर पर जेब पर भार पड़ा। डीजल 91 पैसे महंगा हुआ तो पेट्रोल 87 पैसे महंगा हुआ। और वहीं 25 मई को एक बार फिर से चौथी बार यानी कि आज के दिन डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हुआ है और पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे, यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इजाफा 25 मई को ही हुआ है। इससे पहले पैसों में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन 2 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी 25 मई को यानी आज के दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई है। और सीधे तौर पर बड़ा असर अब आम जनता के जेब पर होने वाला है कि किस कदर पेट्रोल और डीजल भरवाना है, तो आगे बहुत ज्यादा उनको इसके पैसे देने पड़ सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से पैसे बढ़ रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि डीजल की बढ़ोतरी किस कदर हुई है और कितनी कितनी हुई है। पुरानी कीमत आप जान लीजिए, 92 रुपए 49 पैसे पुरानी कीमत डीजल की थी। दिल्ली में नई कीमतें बढ़कर अब कितनी हो गई हैं? देखिए, बढ़ोतरी पहले समझिए 2 रुपए 71 पैसे की हुई है और उसके बाद अब 92 रुपए से बढ़कर सीधे 95 रुपए और 20 पैसे पहुंच गया डीजल। तो अब आप देखिए कोलकाता के हाल आप देख लीजिए, यहां पर भी 2 रुपए 80 पैसे महंगे होने के बाद जो पुरानी कीमत थी 97 रुपए 2 पैसे, वो बढ़कर 99 रुपए यानी कि 100 का आंकड़ा बस पार ही कोलकाता में करने वाला है डीजल। 99 रुपए 82 पैसे हो चुकी है। और अब बात करते हैं माया नगरी मुंबई की। दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लग सकता है, क्योंकि यहां पर भी डीजल 2 रुपए 81 पैसा महंगा होने के साथ ही 97 रुपए 83 पैसे तक पहुंच चुका है, जो कि पहले 95 रुपए 2 पैसे में मिलता था। अब आप समझिए कि किस कदर बढ़ोतरी का ग्राफ जो है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और अब तस्वीर चेन्नई की आप देखिए, यहां पर 2 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ है डीजल, जिसके बाद बढ़ी हुई कीमतें 99 रुपए 55 पैसे हो गई है, जो कि पहले 96 रुपए 98 पैसे थी। और अब बात पेट्रोल की करते हैं, क्योंकि बहुत लोग पेट्रोल की गाड़ियां भी चलाते हैं। आप देखिए, राजधानी दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम है वो 2 रुपए 61 पैसे बढ़े हैं। पहले इसकी कीमत 99 रुपए 51 पैसे थी, जो कि बढ़कर अब 102 रुपए के पार चली गई है। आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में अगर पेट्रोल आपको भराना है तो सबसे ज्यादा महंगा यहीं पर होता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात कोलकाता की करेंगे, यहाँ पर भी 2 रुपए 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा है और बढ़ोतरी के बाद ये कीमत 113 रुपए 51 पैसे हो गई है। कोलकाता में हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। पहले भी ये आंकड़ा ज्यादा था, 110 रुपए तकरीबन बिक रहा था पेट्रोल यहाँ पर। तो वहीं मुंबई की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 रुपए 72 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो दाम थे वो 108 रुपए 49 पैसे थे, जो कि बढ़कर अब 111 रुपए 21 पैसे हो गए हैं, यानी 100 रुपए के पार पेट्रोल चला गया है। चेन्नई में कीमतें आप देखिए, 2 रुपए 46 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पहले दाम 105 रुपए 31 पैसे थे, जो कि बढ़कर अब 107 रुपए 77 पैसे हो गए हैं, यानी 100 रुपए के पार पेट्रोल अमूमन ज्यादातर शहरों में बिक रहा है। और यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है, क्योंकि 11 दिनों में चौथी बार दाम बढ़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज फिर से तेल के दाम बढ़े हैं। 25 मई को एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। 11 दिनों में चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। डीजल 2 रुपए 71 पैसे लीटर महंगा हुआ है और पेट्रोल की बात करें तो 2 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है। हिमांशु और अनुष्का दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सोमू आनंद पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से बेहाल है और पेट्रोल का आंकड़ा तो आप देखिए सैकड़ा पार कर गया है। क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि आम लोगों पर जो बोझ है पेट्रोल डीजल की कीमतों का, वो निश्चित तौर पर बढ़ता नजर आ रहा है। आप देखिए, पिछले 11 दिनों में जो ये चौथी बढ़ोतरी है, इसके बाद दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत है अब वो 7 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है 11 दिनों में, जबकि डीजल जो है वो 7 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अगर प्रतिशत टर्म्स में देखें तो 7.75% की बढ़ोतरी पेट्रोल की कीमत में हुई है, जबकि 8.58% की बढ़ोतरी डीजल में हुई है। और पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
कच्चा तेल महंगा हो रहा है। जो क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट की कीमत है वो 21 मई को $109 के आसपास थी, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल है। और यही वजह है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उनको प्रतिदिन करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और इसी नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की रिटेल प्राइसेस जो हैं उन्हें फिर से बढ़ाने का फैसला किया गया। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अनुष्का आपका रुख करना चाहूंगी। आप भी राजधानी दिल्ली में बनी हुई हैं, पेट्रोल पंप के बाहर आप नजर आ रही हैं, लोगों से जरा बातचीत कीजिए, बताइए कि क्या सोच रहे हैं, चौथी बार दाम बढ़े? बिल्कुल, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको। लगातार चौथी बार इस तरीके से 2 हफ्ते के अंदर ही दामों में इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में जो पेट्रोल के दाम हैं वो अब 100 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं और डीजल के जो दाम हैं वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल का जो दाम है वो इस वक्त 102 रुपए बताया जा रहा है और जो डीजल का दाम है वो भी कहीं ना कहीं 95 रुपए के आसपास बताया जा रहा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, चंदन नाम है मेरा। बहुत परेशानी हो रही है, गरीब आदमी को बहुत ही परेशानी हो रही है। अब पहले 94 था, फिर उन्होंने 3 रुपये बढ़ाए, फिर 1 रुपये बढ़ाए, फिर जाके 3 रुपये बढ़ाए। गरीब आदमी कैसे जिएंगे? अभी 7 रुपये पेट्रोल का बढ़ गया रेट। बताइए, 100 प्लस 102 रुपये पेट्रोल है, कैसे जिएंगे? अमीर आदमी का तो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि उनकी बहुत सारे कमाए हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, सब कुछ है। आप कहाँ काम करते हैं? मैं हौस खास काम करता हूँ। अब 14,000 रुपये की सैलरी है, 6,000 रुपये रूम रेंट, पानी का, बिजली का, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या बच्चे को पढ़ाएंगे? इस ऐसे ना पढ़ाएंगे तो ऐसे हमारा देश तो ऐसे ही ये शिक्षित नहीं है और बगैर शिक्षित हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो यही चाहते हैं मोदी सरकार जो इंडिया को गरीब बेरोजगार बनाए, क्योंकि नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, वही देख सकते हैं लोगों के बीच में गुस्सा किस तरीके से देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं चौथी बार इस तरीके से। बिल्कुल अनुष्का, आपके पास लौटेंगे और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सोमू भी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं और आप भी तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि पेट्रोल पंप से जुड़े हुए हैं। रणबीर भी लखनऊ से जुड़ गए। रणबीर का रुख करूँ, लेकिन उससे पहले सोमू मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी अनुष्का जिनसे बात कर रही थी वो सर कह रहे हैं कि 14,000 तो सैलरी है, कैसे रेंट दे देंगे, खा लेंगे, और अब पेट्रोल के दाम इतने बार बार बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत समस्या है। वहां के लोगों का क्या हाल है पटना में? बिल्कुल, देखिए कमोबेश ऐसी ही स्थिति पटना में भी है और बहुत से लोगों से जो हमने बात की तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो अब गाहे बगाहे जो है वो बाइक का और बाकी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लोग पहुंचे हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ी हैं, आप लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा सारा चीज महंगा हो गया, सामान से लेके हर चीज महंगा हो गया। मोबाइल जो 10,000 का मिल रहा है 15,000 का मिल रहा है, हर चीज महंगा होता है पेट्रोल से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल ही बहुत ज्यादा आम आदमी की जेब में ज्यादा असर पड़ रहा है। क्या करते हैं अभी आप? आपको कितना असर पड़ा है इसकी जगह बात करेंगे तो? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हम मोबाइल लेने का सोच रहे हैं जी, तुरंत अचानक एक दिन दाम बढ़ गया। जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा, अगला दिन दाम बढ़ता 10,000 का 15,000 है। बहुत ज्यादा इसके कारण हर चीज महंगा हो गया, महंगा हो गया, किराना सामान महंगा हो गया, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से बेसिक चीज आता है हर चीज के असर पड़ता है कोई भी जगह। तो देखिए, कह रहे हैं कि सारी चीजें महंगी हुई हैं, न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि उसकी वजह से जो चीजें आती हैं वो भी महंगी हुई हैं। ये बताइए, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो हो रही है। क्या करते हैं आप? गैस में काम करते हैं। अच्छा, तो आप रोज हम लोग का तेल लेना पड़ता है। हाँ, महंगाई उस तरह रोज कितने की तेल की खपत होती है आपकी? 150 की तेल की खपत, और अब जब कीमतें बढ़ी है तो कितना नुकसान हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा हो रही है। पहले 100 रुपये में चलता था 20। देखिए, तो ये पटना में हाल है और जाहिर तौर से जब कीमतें बढ़ी हैं तो ये भी बता दे रहे हैं उससे ये लाजमी है। देखिए, एक बार बढ़ेंगे तो भी असर पड़ेगा ये, लेकिन ये तो चौथी बार बढ़े हैं रणबीर। ना सिर्फ आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा बल्कि अलग अलग व्यवसायों पर, अलग अलग क्षेत्रों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं उस पर और जो डेरिवेटिव्स हैं उस पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जब हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल का असर, तो ट्रक चलती है डीजल से, चाहे जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, जब उसके खर्चे की बात आती है तो उसकी मार सीधा महंगाई के तौर पर आम आदमी पे पड़ती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, 10 दिन
4 बार बढ़ोतरी और लगभग 7.5 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल पर। ये जो इंक्रीज हो रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? सर ये तो जैसा हम लोग सबको पता है कि हम लोग कुछ ये जो बढ़ोतरी हो रही है वैश्विक संकट के कारण भी हो रही है, और कुछ चीज़ें पॉलिटिकल भी होती हैं कि चूँकि जो युद्ध है ये 2 महीने से चल रहा है, लेकिन ये अभी 10 दिनों में ही क्यों बढ़ोतरी हुई है, हम लोग सब लोग समझ सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं गवर्नमेंट की। लेकिन चूँकि बाकी कंट्रीज़ में भी अगर हम देखेंगे तो कंपेरिजनली हम लोग के सब काफ़ी पहले वहाँ पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है और भी बढ़ेंगे जैसी वैसी स्थिति बनती जा रही है। तो इसमें लेकिन आम आदमी के ऊपर इसका मार तो पड़ेगा ही। इम्पैक्ट पड़ रहा है? पड़ेगा डेफिनेटली पड़ेगा। इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, खासकर मीडियम क्लास फैमिली और जो सर्विंग एम्प्लॉई है जिनकी हर चीज़ें फिक्स होती हैं, जो उस कम रेशियो में नहीं बढ़ती हैं, तो उन सब चीज़ें जैसे बाकी जो व्यापारी हैं उनका बाकी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, और लेकिन हम लोग जो ख़रीदार हैं, आप भी ख़रीदार होंगे, हम भी ख़रीदार हैं, तो उनका असर तो पड़ेगा, हमारे पॉकेट्स पे तो पड़ेगा। असर तो पड़ेगा, जाहिर तौर पे असर पड़ेगा। कुछ बाइक वालों से बात करते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़ा असर होता है वो उस आम आदमी को होता है जिसकी कमाई कम होती है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर असर नहीं डालता है बल्कि उनके रोज़मर्रा के जीवन पर भी डालता है, इसलिए बाइक वालों से बात करना ज़रूरी हो जाता है। बाइक वाले लोग, सर 10 दिन में 4 बार रेट बढ़ गया, 7.5 रुपये पेट्रोल डीजल का, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। कैसे? अब क्या बताएं, कमाई उतनी नहीं है, खर्चा बढ़ा जा रहा है। तो खाली गाड़ी पे तो असर है नहीं, सब्जी भी महंगी हो जाएगी। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग में असर है, हर चीज़ की ढुलाई पे असर है, वो कस्टमर के ऊपर जो है। क्या करते हैं आप? है? क्या करते हैं? मैं तो छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। मतलब सैलरीड है? जी। सैलरीड आदमी की सैलरी नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ रही है, तो सीधा असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ, जीवन बिताने में बहुत असर पड़ रहा है। तो सरकार की गलती मानते हैं कि खाली मानते हैं ईरान अमेरिका वॉर की वजह से इम्पैक्ट हो गया और इसलिए मजबूरी? अरे वो तो एक बहाना है, सरकार की भी गलती है। हाँ, ईरान वाले रेट थोड़ी बढ़ाने आते हैं, अब जनता को कैसे भी गाइड कर ले जाएं। आप मानते हैं कि मतलब आप लोगों पे ठीक ठाक असर? हाँ, और क्या, गलती है, सरकार की भी गलती है। छोटा कर्मचारी है, जो कम सैलरी पर काम करने वाला व्यक्ति है, सबसे ज्यादा असर उसकी जेब पर है, क्योंकि जो पैसे वाला है वो तो महंगे दामों पर भी खरीद लेगा, लेकिन इनके लिए अब आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार बड़े कदम उठाती है उस पर नजर बनी होगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की गिरावट हुई है, और इसी के साथ कच्चा तेल $95.83 प्रति बैरल पर आ गया, जो कि $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। अब 8% की गिरावट हुई है और $95.83 प्रति बैरल पर ये पहुंच चुका है। यानी सीधे तौर पर आने वाले समय में हो सकता है कि दाम जो आसमान छू रहे हैं उनमें गिरावट भी दर्ज की जाए, क्योंकि ये बड़ी जानकारी है कि ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। हिमांशु, ये बहुत बड़ा अपडेट है। इस गिरावट का असर जो लगातार बढ़ रहे दाम, अब उस पर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा और ये राहत की खबर हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर सोमवार को जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार जो है वो खुला, तो निश्चित तौर पर जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, जिसमें उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें कही थी और एक बहुत ही साफ संकेत दिया था कि जो युद्ध है, जो संकट है, वो खत्म होने के कगार पर है और एक तरीके की पीस डील पर बातचीत हो रही है। और ये बयान अमेरिका के विदेश मंत्री जो अभी भारत में है, मार्को रूबियो, उन्होंने भी जयशंकर के साथ मुलाकात के बाद बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि दुनिया को एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है और एक उम्मीद बढ़ी है कि संकट खत्म होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान तैयार होगा, लेकिन ईरान की अपनी शर्तें हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद इस बात की उम्मीद थी कि आज जब बाजार खुलेगा तो इसका असर जो है वो बाजार पर सकारात्मक होगा और इसलिए आपको ये बड़ी गिरावट दिखती नजर आ रही है। देखिए, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है अगर अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील होता है और इस संकट को रोका जाता है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार होता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें और नीचे आएंगी। इससे सरकारी तेल कंपनियों पर जो बोझ है वो और कम होगा और इस अनुपात में भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों को राहत देना भी संभव हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि दुनिया भर में
जो मध्य पूर्व एशिया में संकट है उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस जो हैं पेट्रोल डीजल गैस की वो लगातार बढ़ती रही अधर में लटकी हुई है। एक कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है और अगर वो क्लियर नहीं होता है तो अन्य देशों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो तो हम तस्वीर में देख ही रहे हैं। आप बने रहिएगा। अनुष्का, आपका रुख करना चाहूंगी। सुबह से लगातार आप पेट्रोल पंप पर बनी हुई हैं, अगर आप बता पाएं कि जो हर रोज मतलब अमूमन जो वहां पर वाहन पेट्रोल डीजल भरवाने आते थे उसके कंपैरिजन में आज तस्वीर क्या उलट नजर आ रही है? क्या वाहनों की संख्या कम है, असर देखने को मिल रहा है, या लोग भरवा रहे हैं महंगा है तो भी? अब क्या करें? बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रगति मैदान के पेट्रोल पंप स्टेशन के पास है, जहां से आप कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर अभी भी लंबी कतार लगी हुई है। प्रगति मैदान जो है वो काफी ज्यादा बिजीएस्ट माना जाता है दिल्ली के पेट्रोल पंप्स में। यहाँ पर हमेशा गाड़ियों की जो आवाजाही है वो देखने को मिलती रही है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से परेशानी हो रही है, लोगों में भी काफी ज्यादा चिंता देखने को मिल रहा है कि अगर इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो फिर लोगों का पेट्रोल और डीजल भरवाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों से भी यहाँ पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है सर? हासिम नाम है सर। हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल सबके दाम फिर से बढ़े हैं और करीब 2 हफ्ते में 7 रुपए तक का हम देख रहे हैं कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है, बजट पर कितना असर पड़ रहा है? मैडम, हमारे तो कंपनी की गाड़ी है, हमें कुछ नहीं बढ़े ना बढ़े वो तो कंपनी वाले। बिल्कुल अनुष्का, लोग साफ तौर पर जो उनकी मायूसी है वो चेहरे पर नजर आ रही है। बहुत कुछ ज्यादा वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो शॉक्ड हैं, जिनको अभी भी पता चला है कि दाम बढ़े हैं और सीधा 2 रुपए के पार, वो भी चौथी बार। और जिन लोगों को पता भी है वो बहुत ज्यादा मायूस है कि कम सैलरी में कैसे सब मैनेजमेंट घर का हो पाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार स्तर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, ये हमने आपको बताया।